हाय गाइस और स्वागत है आपका आज के इस व्लॉग में, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं टाटा पंच ईवी के बारे में। हेडलाइट से शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हेडलाइट में आपको ऑल एलईडी यूनिट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। चार्जिंग पोर्ट जो है वो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिकली ओपन होता है अंदर से। फ्रंट पार्किंग कैमरा जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 360 डिग्री पार्किंग कैमरा जो है वो अब आपको इसमें मिलता है। आप आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक क्लोज्ड ग्रिल मिलेगी, बिकॉज दिस कार डज नॉट नीड टू ब्रीथ। तो यहाँ पर ओपन ग्रिल जो है वो यहाँ पर टाटा की नहीं मिलती है। एक ट्रिक जो है यहाँ पर टाटा ने दी हुई है वो ये है कि जब भी आप इस कार को चार्जिंग में लगाएंगे तो ये वाली जो DRL है, जो रनिंग लाइट है, वो इल्यूमिनेट होगी ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज, हाउ मच परसेंटेज द कार हैज़ बीन चार्ज। अगर कार अभी 10% चार्ज हुई है तो ये इतनी इल्यूमिनेट होगी, अगर उससे ज़्यादा चार्ज हुई है तो इतनी होगी, अगर फुल चार्ज हो गई है तो यहाँ पर पूरी DRL जो है वो जल जाएगी। तो वहाँ पर टाटा हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब इन दैट। चलते हैं इस गाड़ी के साइड में तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले जो लेंथ है इस कार की वो है 3.8 मीटर्स। टायर साइज़ की अगर हम बात करें तो 195/60 R16 के टायर्स जो यहाँ पर आपको दिए गए। अपोलो एम्पीरियन के टायर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। अलॉयमेंट डिज़ाइन इस क्वाइट नाइस। सस्पेंशन सेटअप में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। साइड मिरर्स की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली ऑटो फोल्डिंग इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल साइड मिरर्स आपको मिलते हैं। विथ कैमरा आपको यहाँ पर मिलता है। डोर हैंडल में आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, जो सिर्फ ड्राइवर साइड अवेलेबल है। पैसेंजर साइड रिक्वेस्ट सेंसर का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर सेलिब्रेटिंग 50 लाख कार्स की एक बैजिंग जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। रियर डोर को अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ से ओपन होगा आपका रियर डोर। आते इस गाड़ी के बैक में तो सबसे पहले कुछ ऐसा दिखता है गाड़ी का बैक व्यू। पंच ईवी की बैजिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। रियर पार्किंग कैमरा यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो यहाँ पर टाटा का लोगो जो आप थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट तो आपको यहाँ पर मिलता है। टेल लाइट्स की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली ऑल एलईडी यूनिट्स आपको यहाँ पर नहीं मिलते। ब्रेक लाइट जो है वो आपको शायद एलईडी मिलती है, लेकिन जो टर्न इंडिकेटर है वो एक हैलोजन सेटअप में मिलता है। टाटा अंदर लिखा हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं। रियर वाइपर जो है वो यहाँ आपको मिलता है। वॉशर का कोई भी आई थिंक ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प ऑब्वियसली आपको यहाँ पर मिल जाता है। वोकल फॉर लोकल की बैजिंग आपको यहाँ पर मिलती है। ओपन करते हैं और बूट तो यहाँ पर आपको मिलता है 366 लीटर का बूट स्पेस। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आपको कोई भी स्पेयर व्हील ऐसे स्टैंडर्ड नहीं मिलता। आप ऑप्ट कर सकते हो फॉर एन स्पेयर व्हील। स्टैंडर्ड आपको ऑब्वियसली टायर इन्फ्लेटर सिस्टम जो है वो यहाँ पर मिलती है। बाकी बूट के अंदर एक लाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक लाइट आपको मिलती है। कोई भी 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट जो है वो इस बूट के अंदर नहीं मिलता है। एक 1 kg कुछ हैंग करने का हुक जो वो यहाँ पर दिया हुआ है। पार्शियल सेल्फ यहाँ पर आपको मिलता है, जो ऑब्वियसली डिटैचेबल है, विच इज़ अ नाइस थिंग। और नंबर प्लेट की लाइट्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलते इस गाड़ी के अंदर तो अंदर आ गया। और सबसे पहले स्पेस की बात कर लेते हैं तो ऑब्वियसली लेग रूम जो है वो अच्छा है, नी रूम अच्छा है, लेकिन क्योंकि एक बैटरी ऑपरेटेड कार है तो फ्लोर में जो है बैटरीज माउंट की हुई है तो उसकी वजह से अंडर है सपोज जो है वो थोड़ा सा अफेक्ट हो सकता है। बट फॉर अ साइज ऑफ दिस कार आई थिंक द स्पेस इज क्वाइट नाइस। लॉन्ग जर्नीज में 2 लोगों को यहाँ पर पीछे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हालांकि 3 people कैन नॉट कंफर्टेबली सिट हियर ऑब्वियसली फॉर लॉन्ग जर्नी। सिटी ड्राइविंग के लिए ऑब्वियसली कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ऑब्वियसली ये कार जो है सिटी ड्राइविंग के लिए ही बनी है, क्योंकि रेंज इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है। रेंज और पावर और बैटरी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। डोर्स पे आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑब्वियसली हार्ड प्लास्टिक जो है यहाँ पर डोर में मिलता है, लेकिन क्वालिटी जो है प्लास्टिक की वो बहुत ही अच्छी है। क्वालिटी के मामले में ऑब्वियसली कोई भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगा। ब्रश एल्यूमिनियम में आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। एक ट्विटर प्लेसमेंट यहाँ पर है। स्पीकर्स की प्लेसमेंट जो यहाँ पर है। स्पीकर्स की क्वालिटी जो है बहुत ही बढ़िया है। कोई भी बॉस या सोनी की साउंड सिस्टम ऑब्वियसली आपको यहाँ पर नहीं मिलती है, लेकिन साउंड जो है वो बहुत ही अच्छा है। उसकी बात हम आगे चल के करेंगे। सीट के पीछे ऑब्वियसली आपको मैगजीन होल्डर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। AC वेंट्स जो है पीछे आपको देखने को नहीं मिलते। कोई भी 12 वोल्ट या टाइप C चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, लेकिन एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। डोर्स में अगर आप देखेंगे तो कोई भी सन ब्लाइंड्स आपको नहीं मिलते हैं। रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर मिलता है। 3 पॉइंटर सीट बेल्ट जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आर्मरेस्ट को अगर मैं नीचे करता हूँ तो यहाँ आप देखेंगे कि कोई भी कप होल्डर्स आपको नहीं मिलता है, लेकिन आर्मरेस्ट की साइज जो है इट्स क्वाइट नाइस। इट्स क्वाइट डिसेंट साइज का आर्मरेस्ट जो यहाँ पर है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी।
हेडरेस्ट जो है वो ऑब्वियसली एडजस्टेबल है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग, लेकिन सेंटर पैसेंजर के लिए कोई भी हेडरेस्ट है ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली 3 लोग जो है वो यहाँ पर नहीं बैठ सकते, विच द कंपनी नोज। चलते इस गाड़ी के आगे और बात करते क्या कुछ वहाँ पर। तो आ गए इस गाड़ी के फ्रंट में। तो सबसे पहले कुछ ऐसा दिखता है डैशबोर्ड। गाड़ी को हम कर लेते हैं स्टार्ट। डोर से शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर भी सेम आपको अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक आपको यहाँ पर मिलता है। ब्रश एल्यूमिनियम में डोर हैंडल्स आपको मिल जाता है। इस बटन्स की अगर बात करें तो पीछे के विंडोज को लॉक करने का बटन आपको यहाँ पर मिलता है। चारों पावर विंडोज को ऊपर नीचे करने का बटन यहाँ पर मिलता है। 1 टच अप डाउन जो है वो ऑब्वियसली ड्राइवर साइड को ही मिलता है, लेकिन यहाँ पर साइन दी हुई है 1 टच अप डाउन की, बट फॉर सम रीजन आई डोंट नो व्हाई ये 1 टच सिर्फ डाउन ही है, 1 टच अप जो है आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। आउटसाइड ORVM को एडजस्ट करने का बटन जो है वो यहाँ पर आपको मिलता है। यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर प्लेस किए हुए कुछ डमी बटन्स यहाँ पर है। स्टीयरिंग की अगर हम बात करें तो गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हुई भाई गाड़ी को अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले आप देखेंगे कि एक नाइस इल्यूमिनेटेड ग्राफिक्स जो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। टाटा मोटर्स लिखा हुआ वहाँ पर आता है। एसी को हम कर लेते हैं बंद, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है एसी। स्टीयरिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्टीयरिंग इज एडजस्टेबल ओनली फॉर रेक, इट्स नॉट एडजस्टेबल फॉर रीच। वो आगे पीछे होता है, ऊपर नीचे होता है स्टीयरिंग, सॉरी आगे पीछे नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर अब आप देखेंगे तो कोई भी फिजिकल सिंबल नहीं है टाटा का। एक इल्यूमिनेटेड टाटा का सिंबल आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारे बटन्स की बात करें तो क्रूज कंट्रोल और उस MID को ब्राउज करने के बटन्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। ये सारे बटन्स इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को ब्राउज करने के लिए ब्लूटूथ और वॉइस असिस्टेंट से जुड़े हुए सारे बटन्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। रीजन के लिए पेडल शिफ्टर्स जो वो यहाँ पर मिलते हैं। ऑब्वियसली पेडल शिफ्टर्स आपको गेयर बॉक्स के लिए नहीं मिलते, क्योंकि इस कार में कोई गेयर बॉक्स आता नहीं है। तो ये पेडल शिफ्टर्स जो वो रीजन के लिए है। इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो हेडलाइट से जुड़े हुए सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। वाइपर से जुड़े हुए सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, ऑटोमेटिक वाइपर्स आपको इस कार में मिलते हैं, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। इस MID में अगर हम आते हैं तो एक चीज़ मैं सबसे पहले हाईलाइट करना चाहता हूँ, वो ये है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एग्जैक्टली मुझे दिखाता है कि कौन सी सीट पे पैसेंजर बैठा हुआ है और कौन सी सीट के पैसेंजर ने सीट बेल्ट नहीं लगाए हो, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। नाइस ग्राफिक्स का इस्तेमाल जो यहाँ पर किया गया है। रेंज जो है मुझे यहाँ पर दिखाता है, बैटरी परसेंटेज यहाँ पर आती है, कौन से ड्राइविंग मोड में आप चलाते हो वो यहाँ पर इंडिकेट होता है। इस पूरे व्यू को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो वो मैं यहाँ से भी, ये देख रहा है व्यू लिखा हुआ, वहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर उसको मैं प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि डायल्स की पोजीशन जो है वो चेंज होती है। कोई भी एडिशनल फीचर उसमें नहीं मिलता, कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाते, सिर्फ डायल्स की पोजीशन जो है वो चेंज होती रहती है। हिस्टोग्राम जो है रियल पावर टू टॉर्क कंजम्पशन का वो यहाँ पर दिखता है। इस वाले बटन को अगर मैं प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिस्टोग्राम, मीडिया, नेविगेशन और ट्रिप इन्फो से जुड़े हुए सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। एनर्जी इन्फो, नोटिफिकेशन, सेटिंग्स में हम चलते हैं और बात करते हैं क्या कुछ है उसमें। तो सबसे पहले सेटिंग्स में डायल्स के व्यू जो है जो अभी मैंने आपको दिखाया वो आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं। सेकेंडरी एरिया इन्फो, फिर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम को अगर रीसेट आपको करना हो तो वहाँ से आप कर सकते हैं। क्रूज कंट्रोल ऑब्वियसली आपको यहाँ पर मिलता है। उसके बाद में MID से जुड़े सारे कंट्रोल्स मैंने आपको दिखा दिए, उसमें कुछ ज़्यादा बात करने को नहीं है। इस यहाँ पर अगर हम आते हैं तो 2 AC वैन्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। इस सारे बटन्स की बात कर लेते हैं तो हैज़र्ड लाइट का बटन सबसे पहले बीच में आप देख सकते हैं। 360 डिग्री पार्किंग कैमरा ऑब्वियसली आपको मिलता है, जो अगर वहाँ से आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको 3D व्यू भी मिलता है, जो कुछ इस तरीके से आप कार का देख सकते हैं। अगर आप मुझे पर्टिकुलरली देखना है किस पोजीशन में कहाँ पर क्या चीज़ है तो वो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। अटेंशन टू डिटेल इज क्वाइट नाइस, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होगी। अगर मैं इंडिकेटर इस साइड का करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उस साइड का कैमरा जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगा, विच इज़ अ नाइस थिंग। चारों डोर को लॉक अनलॉक करने का बटन, बूट को अगर आपको यहाँ से अंदर से ओपन करना है तो उसका बटन यहाँ पर है। हिल डिसेंट कंट्रोल, आगे के फॉग्स को ऑन ऑफ करने का बटन यहाँ पर है। ये वाला जो पर्टिकुलर बटन है ये इसलिए है कि अगर आपने अपनी गाड़ी को कहीं पर चार्ज पे लगाया है तो कोई भी दूसरा आदमी आके आपकी जो चार्जिंग की गन है उसको निकाल ना सके, उसके लिए ये बटन है जो
अगर आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो जो आपकी गन है वो लॉक हो जाएगी और वो तभी रिलीज होगी जब आप गाड़ी को अंदर से बंद करेंगे, उसके बाद ही आप वो गन निकाल सकते हैं। वेरी नाइस थिंग, वेरी नाइस अटेंशन टू डिटेल बाय टाटा। आगे का चार्जिंग पोर्ट जो अगर मुझे ओपन करना हो तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ऑब्वियसली ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी का कोई भी फंक्शन आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर मैं टेम्परेचर सेट करता हूँ तो उससे रिलेटेड सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पर, फैन स्पीड अगर मैं ऑल्टर करता हूँ तो उससे जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको आती है। ऑटो एसी ऑफ, फिर ये एयर सर्कुलेशन कहाँ पर मुझे चाहिए, फ्रंट और रियर डिफॉगर से जुड़े सारे कंट्रोल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम आते हैं तो एक वायरलेस चार्जिंग पैड आप यहाँ पर देख सकते हैं, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, एक टाइप सी USB चार्जिंग पोर्ट और एक USB रेगुलर जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये गियर सिलेक्टर जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मोड यहाँ से आप ऑल्टर कर सकते हैं, स्पोर्ट और इको 2 मोड आपको इस कार में मिलते हैं। इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक जो है वो इस कार में आपको ऑफर की जाती है विथ ऑटो होल्ड फंक्शन, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। 2 कप होल्डर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक छोटा सा स्पेस जो है वो यहाँ पर डेडिकेटेड आई थिंक की रखने के लिए दिया। की मैं आपको कार की दिखा देता हूँ तो की जो है वो सेम बाकी टाटा कार्स की तरह ही आपको यहाँ पर मिलती है। लॉक अनलॉक आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि लाइट्स जो है वो इल्यूमिनेट हो जाए तो आप यहाँ से कर सकते हो। बूट आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इस आर्मरेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक डीप स्टोरेज स्पेस आपको मिलता है। ग्लव बॉक्स की अगर हम बात करें तो इल्यूमिनेटेड ग्लव बॉक्स है, वेंटिलेटेड विथ डिसेंट साइज, तो बहुत ही अच्छा काम जो है ग्लव बॉक्स में यहाँ पर टाटा ने किया हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होगी। ऊपर ऑब्वियसली IRVM जो है वो आपको ऑटो डिमिंग मिलता है। पैसेंजर साइड आपको टिकट होल्डर मिलता है, कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। पैसेंजर साइड आपको वैनिटी मिरर मिलता है, लेकिन कोई भी लाइट का फंक्शन वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। SOS का बटन यहाँ पर आप देख सकते हैं। कैबिन लाइट जो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। वाइट लाइट जो है कैबिन के लिए दी हुई है। सनरूफ आपको इस कार में मिलता है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। सनरूफ को हम कर लेते हैं ओपन, तो कार की साइज़ के हिसाब से बहुत ही डिसेंट सनरूफ जो है वो यहाँ पर ओपन होता है। बहुत ही एरी फीलिंग जो है वो कैबिन में लाता है। उससे जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होगी। एयरबैग की बैजिंग जो है वो आप वहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि इस कार में स्टैंडर्ड आई थिंक 6 एयरबैग्स आते हैं। इस इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले AC ऑफ कर देते हैं, बहुत ज़्यादा नॉइस कर रहा है AC। एक चीज़ मैं भूल जाऊँ उससे पहले आपको बता देता हूँ कि ये ड्राइवर सीट और पैसेंजर सीट जो है उसमें वेंटिलेटेड फंक्शन आता है, विच आई थिंक इज़ फर्स्ट इन इट्स सेगमेंट, तो विच इज़ वेरी नाइस थिंग। आते हैं इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में तो सबसे पहले एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जो है वो वायरलेस आपको मिलता है। अमेजॉन एलेक्सा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है PM 2.5 फिल्टर के साथ, तो उसका जो इंडिकेशन आपको यहाँ पर दिखाता है। बैक अगर हम जाए तो आर्केड EV क्लाइमेट EV में हम सबसे पहले जाते हैं तो उसमें EV से जुड़े हुए सारे सेटिंग्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। स्मार्ट लैंप जो मैंने आपको बताया, आगे की जो रनिंग लाइट है उसका इंडिकेशन क्या कैसे होना चाहिए, उससे जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इमेज और मीडिया, मूड लाइट में अगर हम जाए तो यहाँ पर आई थिंक कुछ 9 कलर्स है मूड लाइटिंग के लिए, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कहाँ कहाँ इल्यूमिनेट होती है वो यहाँ पर दिया हुआ है, विच इज़ अ वेरी नाइस अटेंशन टू डिटेल आई थिंक बाय टाटा इज गिवन देयर। फोन में अगर हम जाए तो ऑब्वियसली अगर आपका फ़ोन कनेक्टेड है तो उससे जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाता है। क्विक सेटिंग्स, रेडियो सेटिंग्स, शेयर माई लोकेशन, साउंड डेमो, सराउंड व्यू, टाटा आसिस से जुड़े फंक्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेटिंग्स में अगर हम जाते हैं तो ऑडियो, कनेक्टिविटी, ड्राइवर असिस्टेंस, HMI, डूडल, मूड लाइट, फोन सेटिंग्स, सॉफ्टवेयर अपडेट्स और सिस्टम से जुड़े सारे फंक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ड्राइवर असिस्टेंस में अगर मैं जाता हूँ तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और पार्क असिस्ट, टोन, पार्क असिस्ट, वॉल्यूम वगैरह से जुड़े हुए सारे फंक्शन जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आते कैमरा तो मैंने आपको दिखा दिया। साउंड डेमो में आता हूँ, जो मैं अभी पीछे बात कर रहा था कि साउंड क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छी दी हुई है इस कार की, तो साउंड डेमो जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको ऑब्वियसली फील हुआ होगा जो बेस है वो बहुत ही अच्छा है इस कार का। जो क्लियरिटी, जो ट्रेबल है वो बहुत ही अच्छी दी हुई है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम है सच आपको नहीं होने वाली है। बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे पहले बैटरी जो है वो आपको 2 बैटरी ऑप्शंस मिलते हैं, 35 kWh और 25 kWh।
35 किलोवाट आवर वाला जो बैटरी पैक है उसमें आपको अराउंड 90 PS का पावर मिलता है, और 25 किलोवाट आवर बैटरी पैक का जो पावर है उसमें आपको आई थिंक 45 न्यूटन मीटर्स का अराउंड कुछ टॉर्क मिलता है। चलते हैं इस गाड़ी के फ्रंट में, तो ओपन करते हैं इस गाड़ी का फ्रंट और देखते हैं क्या कुछ है वहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मोटर है बैटरी की वो माउंट की हुई है। यहाँ पर ऑप्शन आता है कि अगर आपको इस पर्टिकुलर कवर के बदले अगर आपको फ्रंक चाहिए तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पर आता है। वाइपर वॉशर फ्लूइड जो आप वहाँ से भरेंगे। करते हैं इस बूट को बंद। तो ये थी आज की हमारी टाटा पंच ईवी। कमेंट करके मुझे बताएं कैसी लगी आपको ये कार, कैसा लगा मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले व्लॉग में। दिस इज़ ऋषि साइनिंग ऑफ।